नमस्कार, आप देख रहे हैं द पटना फोरम। मैं हूं आपके साथ सत्यम। हमारे साथ जुड़ रहे हैं इंजीनियर राजकुमार पासवान, जो कि लोकसभा चुनाव में हाजीपुर से प्रत्याशी थे। दुर्भाग्यपूर्ण ये हार गए। आज इनसे बात करेंगे। एक खबर इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। चर्चा का विषय यह है कि चिराग पासवान माननीय सांसद हाजीपुर लोकसभा से इस बार जीते हैं। 5 सांसद उनके जीत चुके हैं। उनको लेके नव भारत टाइम्स की एक रिपोर्ट को मैं बता रहा हूं, आपको हवाला दे रहा हूं कि चिराग के खिलाफ किस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई, सांसदी तक रद्द करने की मांग की गई है। इस बात को लेकर लोग ये कह रहे हैं कि चिराग पासवान गलत हलफनामे में जानकारी प्रस्तुत किए और उसी को लेके ये पूरा हायतौबा है। माने चिराग पासवान ने जो हलफनामे में जानकारी दिया उसमें उन्होंने कहा कि उनके ऊपर कोई भी आपराधिक मामला या इस तरह का कोर्ट कचहरी का मामला नहीं है। बात करेंगे। राजकुमार जी, सबसे पहले बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। राजकुमार जी, आप प्रतिद्वंदी के तौर पे उनके खिलाफ लड़ रहे थे। दुर्भाग्यपूर्ण आप हार गए। अब ये जो मामला है, ये मामला आपको सुनाई पड़ा है? देखिए, इस मामला को देखता हूं तो आपको बता दो कि बिहार में कोई भी लोकसभा प्रत्याशी हो या देश में भी कोई भी लोकसभा प्रत्याशी हो, बिहार में असेंबली का कोई विधानसभा प्रत्याशी हो, सभी को अपना एफिडेविट जमा करना पड़ता है निर्वाचन आयोग के समक्ष। और उस एफिडेविट में यह बताना पड़ता है कि मेरे ऊपर कितने क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं, कितने एसेट्स हैं, कितने धन संपत्ति है और मेरी शैक्षणिक योग्यता क्या है। तो उसमें चिराग पासवान ने बताया है कि मेरे ऊपर क्रिमिनल रिकॉर्ड कुछ भी नहीं है, शून्य है। अगर हम स्वाति पटेल का हम वीडियो को सुने और खबर को देखे, दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका जो दायर हुई है उसके तहत अगर मैं बात करूं और जो खबरों में चल रही है मीडिया हाउस, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में जो चल रही है, तो उसके अनुसार चिराग पासवान का सदस्यता कैंसिल होनी चाहिए। क्योंकि स्वाति पटेल ये कह रही है कि चिराग पासवान ने जो अपने हलफनामा में जो बताया है कि मेरे ऊपर कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड्स नहीं है, लेकिन वो बता रही है कि उनके ऊपर 3 क्रिमिनल रिकॉर्ड्स है, जिसमें 2 वो खुद मुख्य अभियुक्त है और एक पे सहयोगी है अपने भाई प्रिंस राज के साथ। याचिका में ऐसा बताया गया, दर्शकों की याचिका में बताया कि कथित तौर के उत्पीड़न के संबंध में 2021 में एक प्राथमिकी दर्ज कराई जा चुकी है। याचिका में यह भी कहा गया है कि गलत हलफनामा दायर करने के आपराधिक मामलों के संबंध में हलफनामे में कोई जानकारी छिपाना जनप्रतिनिधि अधिनियम के धारा 125A का उल्लंघन है। इसके लिए 6 महीने की कैद का प्रावधान। मैं वही आ रहा था कि अगर कोई भी दस्तावेज छुपाता, कोई भी उम्मीदवार अपना दस्तावेज को छुपाता है, सूचना को छुपाता है, तो जन अधिकार अधिनियम 125A के तहत उनकी उम्मीदवारी को और उनकी सदस्यता को, लोकसभा सदन में चले गए, उनकी सदस्यता को रद्द किया जा सकता है, मंत्रालय खत्म किया और 6 महीने का जेल हो सकता है। लेकिन एक पहलू यह है कि क्या स्वाति पटेल सच में ये 3 FIR का जो हवाला दे रहे ये सच है? और अगर दिल्ली हाईकोर्ट ने संज्ञान में लिया है, उसको 28 तक सुरक्षित रखा, ये भी कहा दिल्ली हाईकोर्ट ने कि ये मामला 28 तक, ये मामला बिहार का है और पटना हाईकोर्ट में अपील होना चाहिए। ये इसमें अपील करता पटिशनर कोई वोटर हो या चाहे उम्मीदवार हो। तो अगर इसमें तथ्य फैक्ट्स है, तो मैं तो शुरू से कर रहा हूं कि ये लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जो बिहार को 13 करोड़ आवाम को जो आईना दिखा रहे हैं बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का, ये बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट नहीं है, ये चिराग फर्स्ट और परिवार फर्स्ट है, ये बाहुबली फर्स्ट चिराग फर्स्ट है, रेपिस्ट फर्स्ट चिराग फर्स्ट। मैं लगातार कहता है। इसमें ये बताए, अदालत ने इस मुद्दे पे एक चुनाव याचिका 28 अगस्त को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया, ठीक है। और न्यायमूर्ति विकास महाजन ने याचिकाकर्ता वकील से कहा कि ये एक उच्च न्यायालय में कैसे सुनवाई योग्य है, निर्वाचन क्षेत्र बिहार राज्य में है। लेकिन सबसे बड़ा बात है कि अगर ये फेक होता तो न्यायमूर्ति इस तरह की बात ही नहीं करते। अगर फेक होता तो आपको बता दूं कि एनबीटी में है, ये एनबीटी नव भारत टाइम्स में छपा हुआ है। अगर ये फेक होता तो ये याचिका को एक्सेप्ट किया ही नहीं जाता और इसको तुरंत खारिज करके हटा दिया जाता। अन्यथा चिराग पासवान जी ये भी कर सकते थे कि जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं उस पर डिफॉर्मेशन का भी केस कर सकते। देखिए, सबसे अगर ये गलत है, स्वाति पटेल गलत है,
तो आप बाहर निकलिए, बिहार के 13 करोड़ आवाम को बताइए, देश के नेशन को बताइए कि मेरे खिलाफ साजिश रची जा रही है, झूठा प्रोपगंडा फैलाया जा रहा है और मैं डेफेमेशन करूंगा, FIR करूंगा, मुखर होकर बाहर जो लोग माननीय सांसद का नाम अगर बदनाम कर रहे हैं तो माननीय सांसद को आके बोलना चाहिए कि इस तरह की कोई बातें नहीं है। हाँ बिल्कुल, आपको बता दूं कि इसमें देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर मोदी जी को संज्ञान लेना चाहिए कि आखिर ये माजरा है क्या। अगर है तो वो उन्हीं का कहना है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी की कोई जाति नहीं होती है। स्वाति पटेल देश की बेटी है, बिहार की बेटी है, तो उसको न्यायिक जस्टिस कब मिलेगा अगर तथ्य है, फैक्ट हो। और यही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सरकार में एक मंत्री के ऊपर, सरकार बनने के बाद एक मंत्री के ऊपर FIR का मामला आता है, सच छुपाने की मामला आता है, त्वरित वो कार्रवाई करके उनको मंत्रिमंडल से हटा देते। तो बिहार के नीतीश कुमार जी के लिए भी चैलेंज है कि उनके सहयोगी दल के मुखिया पे एक नहीं 3-3 FIR बताए जा रहे हैं, तो उनपे कब कार्रवाई होगी। और ये आपकी पटेल समाज की बेटी है, आपके बिहार की बेटी है, तो बिहार के नीतीश कुमार जी इस पे आप कब संज्ञान लेंगे, इस पे कब आप न्याय दिलाएंगे स्वाति पटेल को। चाहे चिराग पासवान सही है तो उस पर मुखर होकर के बोलना चाहिए, सामने आना चाहिए। देखिए दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि नवभारत टाइम्स का रिपोर्ट का हवाला मैं इसलिए कर रहा हूं कि ये एक जाना मन प्रतिष्ठित मतलब ये एक एजेंसी है जो कि खबर बिना तथ्य के छापेगी नहीं। दूसरी बात ये भी है कि इनके हेडलाइंस में एक चीज जो मुझे थोड़ा खटका वो ये लगा कि चिराग के खिलाफ किस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई, सांसदी तक रद्द करने की मांग। तो मामला आपने समझ गया कि मामला है कि हलफनामे में गलत जानकारी प्रस्तुत की गई माननीय सांसद के द्वारा। दूसरी बात, और अगर जो लोग इस पे आके बोल रहे हैं सीधे तौर पे, जैसे डॉक्टर स्वाति पटेल का बात आ रहा है जो कि अपने पेज से आके बोल रही है या सोशल मीडिया पे बोल रही है कि चिराग पासवान पे कार्रवाई होनी चाहिए, उनकी सांसदी तक रद्द होने की बात उन्होंने कह डाली है। तो मैं इस पे ये कहना चाहूंगा कि इस पे मैं ये भी कहना चाहूंगा कि इसको जल्द से जल्द संज्ञान में लेना चाहिए सरकार को और इस पे कार्रवाई करना चाहिए। अन्यथा किसी के भी चेहरे को धूमिल अगर किया जा रहा है तो उस पर कार्रवाई भी होने की जरूरत है। फिलहाल के लिए चूंकि ये चर्चा का विषय था इसलिए मैंने इस चर्चे को छेड़ा। और पटेल जी जिला निर्वाचन आयोग के पास भी गई। स्वाति पटेल जिला निर्वाचन आयोग मतलब कि वैशाली जिला का जो रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं उनसे मिलने के प्रयास की, नहीं मिले। ड्यूरिंग द इलेक्शन बिहार के मुख्य निर्वाचन आयोग के पास भी गई, लिखित और रिसीविंग कराई, फिर भी उसमें नोटिस नहीं है। अगर ये फैक्ट्स है तो बिहार निर्वाचन आयोग और भारत निर्वाचन आयोग और जिला निर्वाचन आयोग जवाब क्यों नहीं दिया, उसका रिप्लाई क्यों नहीं दिया, ये देना चाहिए। तो देखिए, इंजीनियर राजकुमार पासवान का भी बात अपने तथ्य पे ठीक है और अगर इस बात में सच्चाई है तो मैं भी मांग करूंगा कि इसकी गहन जांच होनी चाहिए, क्योंकि माननीय सांसद की बात है और एक सांसद का एक अपना गरिमा होता है। अगर उनके चेहरे को धूमिल करने की अगर किसी भी प्रकार से कोशिश की जा रही है तो हम अपने चैनल के माध्यम से मांग करेंगे सरकार से कि इसको तुरंत कार्रवाई की जाए और चीजों को दूध की तरह साफ किया जाए। बने रहे हमारे साथ।